Students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss our next topic. Our topic is hydrocarbon. In hydrocarbon, what is our topic? Our topic is alkene. So in previous video we have discussed alkanes and their properties. So today we will discuss alkanes and their chemical properties. तो आज एक ही वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल क्लियरली पढ़ लेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इससे पॉसिबल होते हैं जो भी पूछे गए हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका ये चैप्टर आना ही आना है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए जिससे एल्कीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएं और आगे आप जीवन में निरंतर बढ़ते रहिए। तो चलो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं? हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एल्कीन। तो हम लोग बेसिक से इसके स्टार्ट करेंगे एल्कीन को। तो देखते हैं एल्कीन क्या है आपका। एल्कीन बेटा देख लेते हैं हम लोग। एल्कीन देखो यहाँ पे हम इसको सिस्टम से चलेंगे जिससे एल्कीन होंगे। अब देखिए एल्कीन में क्या होता है। एल्कीन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? एटलीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा, कोई भी एल्कीन होगा, ठीक है। इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसमें जो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्कीन का हम लोग और यहाँ पे जो है अब हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम ना देके हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्या देखते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ध्यान देंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको आप शॉर्ट लिस्ट में देखिए। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस। सेकंड हो गया फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड, फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड। थर्ड हो जाएगा आपका फ्रॉम जेम डाई हाइलाइट, जेम डाई हाइलाइट। और फोर्थ होगा फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। तो ये चार मेथड है इसको प्रिपरेशन के लिए। इसके प्रिपरेशन के लिए हमारे पास चार मेथड है। इन चारों मेथड का आप लोग यूज करके यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला है आपका फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्काइंस में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे यहाँ मैं एक एक करके ऐसे एक्सप्लेन करता रहूंगा जिससे आपको चीजें आसान है और ऐसे आप पहले मेथड याद करना चाहिए किससे हम लोग बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइंस से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा एल्काइंस है जिसमें सिस और ट्रांस बनने के चांसेस हैं तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। जिसमें सिस या ट्रांस बनने के जिसमें मतलब सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं तो उस केस में हमें विशेष सावधानी रखना है। अगर ऐसा नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस और ट्रांस बनने के चांसेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे? पायलाडाइज्ड चारकोल लेते हैं और जो पॉइजनस सल्फर या क्यूनोलिन द्वारा डीएक्टिवेट किया जाता है जिसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। तो इस केस में अगर इस केस को लेते हैं, अगर ये कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं तो वहां हमें क्या मिल जाएगा? हमें वहां पे मिलेगा सिस फॉर्म, ठीक है। अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज कर लेंगे तो वहां हमें ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर एल्केन यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग देखो एक चीज मेंशन कर, जैसे मान लीजिए ये आप ले रहे हैं, ये आप लेके रिडक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे तो चाहे जो यूज करिए, चाहे लिक्विड अमोनिया यूज करिए, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया यूज करिए या लिंडलार कैटलिस्ट पायलाडाइज चारकोल। ये पॉइजनस, ध्यान देंगे, ये डीएक्टिवेट किया जाता है पॉइजनस सल्फर क्लोराइड, सल्फर कंपाउंड या क्यूनोलिन। तो ध्यान देखिए यहाँ इस केस को अगर हम लोग लेंगे, विशेष इस पे सावधानी बरतना है। अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे तो हमें एल्कीन ही प्राप्त होगी।
ठीक है, एल्कीन। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और ध्यान रखना है कि रिडक्शन करा रहे हैं तो हम एक चीज और मेंशन करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2 लेंगे, मतलब अगर हम लोग H2 की ज्यादा मात्रा ले लेंगे तो ये हमारा एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में ध्यान देंगे, अगर ऐसा है तो हम चाहे जो लेंगे हमारे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ एल्केन, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ऐसा है, देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर सिस चाहिए तो हम दूसरा कैटलिस्ट लेंगे, अगर ट्रांस चाहिए तो हम लोग दूसरा कैटलिस्ट लेंगे। सिस के लिए मान लीजिए इसी से हमको सिस प्राप्त करना है, मान लीजिए सिस हमको प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए सिस प्रोडक्ट हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे पाइलाडाइड चारकोल, या मतलब जो ये डिक्टिवेट किया जाता है, ध्यान देंगे, डिक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा, सल्फर कंपाउंड या क्यूनोलिन के द्वारा इसको डिक्टिवेट किया जाता है। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना है, यहाँ से हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग अगर ट्रांस दिखाते हैं तो कुछ ऐसे दिखा देंगे, देखो CH3 यहाँ दिखा दिया हमने और H यहाँ दिखा दिया। ट्रांस दिखाना है तो H यहाँ दिखा देंगे और सिस प्रोडक्ट हमको मिलता है यहाँ पे, सिस प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा और यहाँ हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए इसी से हमको ट्रांस प्रोडक्ट भी बनाना है, इसी से हमें ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, हमें ट्रांस चाहिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेंगे, तो यहाँ पे हमें ट्रांस फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो ट्रांस आपको क्लियर ही होगा, ऐसे हम लोग दिखा देते हैं, ये आपका डबल बॉन्डेड हो गया और ये CH3 हो गया, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये आपको क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमें सिस फॉर्म मिल रहा है कि ट्रांसफॉर्म, अगर हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर इस तरह की जहां ऐसे एल्कीन जिसमें सिस और ट्रांस बनने के चांस नहीं है, वो हम चाहे जो यूज करेंगे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है, ध्यान रखना, यहाँ पे आप गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, कंपटीशन में यही चीज पूछी जाती है कि ट्रांस प्राप्त करने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, सिस प्राप्त करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे। और यहाँ पे होता है कौन सा, हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2 लेते हैं। कैलकुलेटेड अमाउंट मतलब कम मात्रा में लेते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो ये एल्केन पुनः क्या हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सिस और ट्रांस प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ध्यान देंगे, इसमें जो क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये चीज है, ये चीज कंफ्यूज होता है कि सिस मिलेगा या ट्रांस मिलेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें सिस फॉर्म चाहिए तो पाइलाडाइड चारकोल या लिंडलार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंड, बेटा ध्यान देंगे, लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं इसी को। पाइलाडाइड चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय सल्फर कंपाउंड और क्यूनोलिन को ही हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। तो अगर लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे तो सिस फॉर्म प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लेंगे तो ट्रांसफॉर्म हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो नेक्स्ट में क्या मेथड है हमारा, फ्रॉम, क्या है देखो बेटा, फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड। तो फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड हम लोग देखो एल्काइल हाइलाइड को ऐसे डिनोट करते हैं RX, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग जो है, इसके लिए अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहलिक KOH लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्कोहलिक KOH लेते हैं इसमें। और यहाँ पे ध्यान देंगे अल्कोहलिक KOH लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है, ध्यान देंगे, हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा कैसे एल्कीन मिल रहा है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। तो इसको हम लोग जो क्या कर सकते हैं, अल्कोहलिक पोटास भी कहते हैं, अल्कोहलिक पोटास कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। या इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग, ये मतलब अल्कोहलिक पोटास कैसे प्राप्त होता है, तो KOH को जो है, KOH को किसमें, KOH को अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल में डिसॉल्व करने पे जो प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग अल्कोहलिक KOH कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है, अभी मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, जहां पे आप बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो अल्काइल हैलाइड हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो CH3
X हो गया, और एल्कोहलिक KOH ले लिया हमने, जिसे एल्कोहलिक पोटाश कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, KOH, ध्यान देंगे ये KOH क्या करेगा, ध्यान देंगे KOH यहाँ पे ये बनाएगा, KX बना लेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें बनाना है एल्कीन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनना है, हमें एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो हमें ऐसा एल्किल हैलाइड लेना है जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो। तो अर्थात हम लोग यहाँ पे इस मेथड, अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यहाँ पे हो गया कि इस मेथड को यूज करके हम लोग 1 कार्बन, मतलब इस मेथड में मेथाइल हाइलाइड नहीं यूज किया जा सकता। इट कांट बी यूज, देखो यहाँ लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी यूज, मतलब इसको यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें एल्कीन प्राप्त करने के लिए एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त करना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हम लोग ले, तो कम से कम 2 कार्बन के अल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, कौन सा ले लें, 2 कार्बन का। तो हमें लगता है कि 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना, ये हो गया और ये हो गया CH2 और X हो गया। अब हमने ले लिया KOH, ध्यान देना KOH ले लिया, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक पोटाश करते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक पोटाश करते हैं। अब देखिए इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये जो KX है ये KX बना लेगा, और इसका OH इस कार्बन के, ध्यान देंगे इस कार्बन के एक H, जैसे ये CH2 है तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं H, ये और ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या निकला है, ध्यान देंगे क्या क्या निकल गया है या क्या क्या निकलेगा। तो देखो हमें क्या मिल गया, KX मिल गया, ठीक है, और क्या मिल गया, H2O मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, H2O भी मिल रहा है, KX भी निकल गया, H2O बचा क्या, देखो यहाँ पे CH2 ये बच गया और ये भी CH2 बन गया। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा कि इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसमें क्या होगा कि इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, अर्थात अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दें तो ये 4 वैलेंसी इसकी हो जाएगी। या हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एक वैलेंसी इधर से खाली हो गई, इसकी एक वैलेंसी इधर से खाली हो जाएगी, और ये बॉन्ड कहाँ हो जाएंगे, यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच डबल बॉन्ड हो गया। तो दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रॉम कहाँ से देखा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड में हमें ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक पोटाश लेते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक पोटाश लेते हैं और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें प्राप्त। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, देखो दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि सेम कंडीशन होगा, ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे ये चीज आप क्वेश्चन में नोट कर लिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि एल्कोहलिक KOH लिया, अब हम एक्वस KOH ले लेते हैं। ध्यान देना, अगर इसी के प्लेस पे हम लोग एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड लिया हमने, ले लिया एक्वस KOH, ध्यान देना। अगर हम लोग एक्वस KOH ले लेंगे तो ये क्या होगा, K और X, ये बना लेगा KX, ध्यान देना KX बन गया, और हमारा बच क्या रहा है, देखो CH3, इसकी वैलेंसी खाली होगी, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये CH2OH बन जाएगा। तो ध्यान रखना आपको कि अगर अल्कोहलिक लेंगे तो अल्कोहलिक से अल्कोहल नहीं बनेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना। अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे या पोटाश लेंगे, अल्कोहलिक पोटाश लेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे तो वहां हमें अल्कोहल नहीं मिलेगा। जब एक्वस KOH लेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें। अब देखिए इस मेथड का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, क्लास 12th में, कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इस मेथड का उपयोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में करेंगे, और इस मेथड का ध्यान देंगे, इस मेथड का जो है हम उपयोग करेंगे उसके रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये बेटा ध्यान रखना है, ये आप नोट कर लो, यहाँ इसमें और इसमें ध्यान रखना। अब इसमें जो ध्यान देंगे, ऐसे मैं कह लिख देता हूँ कि अगर एल्कीन है, ध्यान देंगे एल्कीन है, ऐसे एल्कीन है, सॉरी एल्काइल हैलाइड है, ध्यान देना एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, ध्यान देंगे अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ 2 केस होता है, क्या मिल रहा है, अगर हम लोग एक्वस लेंगे, ध्यान देंगे एक्वस KOH लेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एक्वस KOH लेंगे अल्कोहल मिलेगा। और अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहलिक, ध्यान देंगे अल्कोहलिक KOH लेंगे या अल्कोहलिक पोटाश जिसे हम लोग कहते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना ही होगा, ठीक है, जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर रहे और इस पे डाउट ना रहे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एल्काइल हैलाइड मतलब हमने कहां से प्रिपेयर किया, फ्रॉम एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। क्या है, जेम। बड़ा यहाँ ध्यान रखना है, फ्रॉम बिस्नल डाइहैलाइड है, ध्यान देना, बिस्नल बिस्नल हैलाइड, फ्रॉम क्या है आपका, बिस्नल डाइहैलाइड, बिस्नल डाइहैलाइड है। अब एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, एक चीज और पढ़ना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से हमने प्रिपेयर किया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों क्यों बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, या डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन, ध्यान देंगे, डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन कहते हैं, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या हो गया, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन कराए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप ये देख रहे हैं CH3 CH2 B X ले लो, यहाँ पे X ले लो और KOH कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ KH मिल गया, H2O मिला, और क्या मिलेगा आपका, ये क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक को यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या हो गया कि डिहाइड्रो, यहाँ देखो डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन, डिहाइड्रो, देखो ये डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन इसको कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये आपका बीटा कार्बन होगा। जो हाइड्रोजन निकलता है वो यहाँ से निकलता है, तो बीटा कार्बन से निकलने के कारण इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम बिस्नल डाइहैलाइड। तो बिस्नल डाइहैलाइड क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं बिस्नल डाइहैलाइड किसको कहते हैं। देखो ये अगर हमारा है, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हैलाइड हो गया। ठीक है, ये अगर हो गया तुम्हारा, ये हैलाइड हो गया, मतलब एक एक्सिस में क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और हट जाए, मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, देखो CH2 और क्या हो जाए, X हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, बिसिनल, ध्यान देंगे, बिसिनल डाइहैलाइड। क्या होगा बेटा, ये बिस्नल डाइहैलाइड। अब बिस्नल डाइहैलाइड के साथ गर्म कर दीजिए, Zn के साथ गर्म कर दीजिए, तो ये देखो जो इसको, इसका जो Z, ये ZX और ये X, ध्यान देंगे, ये X और ये X जो है बिस्नल डाइहैलाइड का, इसके साथ रिएक्ट करके, और इस केस में ध्यान देंगे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमाइड यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मतलब ये, आप यहाँ पे देखिए, ये अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, अब इसको मैं ऐसे लिख के ना लिख दूं, ऐसे देखो ऐसे लिख दूं, ये इतना क्या बना लिया, ZnBr2, क्योंकि ZnBr2 हो गया। अब देखो इसकी वैलेंसी खाली हो गई, इसकी वैलेंसी यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। अब देखो इसको हम लोग डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन, सॉरी डी हाइलोजिनेशन कहते हैं, डिहाइलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अर्थात Br2 यहाँ से निकल रहा है, इसलिए डिहाइलोजिनेशन कहेंगे। तो बिस्नल डाइहैलाइड आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बिस्नल डाइहैलाइड हमने देखा यहाँ पे कि बिस्नल डाइहैलाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम अल्कोहल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिडिक अल्कोहल का ले लें, एसिडिक ले लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसिडिक अल्कोहल, ठीक है, मतलब अल्कोहल, या हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल का हम लोग क्या करें, डिहाइड्रेशन करें। ठीक है, और डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में क्या जाता है, ध्यान देंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ पे CH3, देखो CH2OH, और आप यहाँ ले लीजिए H2SO4।
ठीक है, और कौन सा H2SO4? कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान देना, ऐसे हमने कर दिया जिससे समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये देखो, ये हमने कर दिया, देखो ये हो गया। अब इसको हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हिट कर दें, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हिट कर देंगे तो ये दोनों क्या बना लेंगे बेटा? देखो ये बना लेंगे H2O, और इसकी एक वैलेंसी यहाँ खाली है, एक वैलेंसी यहाँ, अर्थात इसकी भी एक खाली, इसकी भी खाली, अर्थात दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या हो गया? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O निकल गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो इनके अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है, जो क्वेश्चन बनता है उसको मैं बता रहा हूँ। तो जो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। राइट द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स या अरेंज द अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट क्या होता है? टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। तो ये इनके जो है अल्कोहल के थर्ड डिग्री का, सेकंड डिग्री का और फर्स्ट डिग्री का डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये तो जो अल्कोहल है इनके डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। तो ये हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोगों ने क्या इसे यहाँ पे देखा कि हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा कहाँ से, हमने अल्काइन से प्रिपेयर किया। अल्काइन में हमें ध्यान रखना है कि अल्काइन में किसी हमने, अगर सिंपल अल्काइन है जहाँ पे सिस और ट्रांस होने के चांस नहीं, तो कोई भी कार्टिलेज चाहे लिंडलार्ड ले लें, चाहे सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लें, वहां से बन जाएगा। लेकिन अगर चांसेस है सिस और ट्रांस बनने के, तो हमें सिस बनाने के लिए लिंडलार्ड कार्टिलेज। लिंडलार्ड कार्टिलेज क्या होता है? पैलाडाइज चारकोल होता है, ध्यान रखेंगे, पैलाडाइज चारकोल होता है, और जो सल्फर या क्विनोलिन द्वारा डीएक्टिवेट किया जाता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज किया जाता है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड हमने देखा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में हमने देखा क्या? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में हमने देखा कि एक्वस के अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? एक्वस नहीं, अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमें एल्कीन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एल्कीन होगा, ध्यान देंगे, जो एल्कीन होगा उसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्कीन जो हमारा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है इसके द्वारा, इसमें हम लोग जो है इस मेथड में अल्काइल हैलाइड में हम लोग मिथाइल हैलाइड यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमें एल्कीन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर एक हम लोग इसको कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशन, क्योंकि जब इसका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटास या के साथ कराया था, अल्कोहलिक KOH के साथ कराया था, तो हमारा KX और H2O मिलता है, इसलिए हम लोग इसे मतलब जो है डिहाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो किससे रिलीज होता है? वो बीटा कार्बन से रिलीज होता है, इसलिए हम लोग इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं विशनल डाइहैलाइड से। विशनल डाइहैलाइड में हम लोग ब्रोमाइड, मोस्टली ब्रोमाइड यूज करते हैं। क्लोराइड और आयोडाइड और फ्लोराइड ये यूज नहीं किया जाता है। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब यूज नहीं किए जाते हैं, केवल यही यूज किया जाता है। ये हो गया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ? विशनल डाइहैलाइड। हमने बताया है कि अगर एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन में ब्रोमाइड हो, तो विशनल डाई ब्रोमाइड कहते हैं। उसको जिंक के साथ हिट करेंगे तो ZnBr2 बन जाएगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अल्कोहल से बनाते हैं, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कहते हैं, मतलब अल्कोहल को जो है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हिट करने पर H2SO4 क्या करता है, उससे वाटर निकाल देता है और आपको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता था? एल्कीन मिल जाता है। और अल्कोहल के जो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है वो टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब देखिए एल्कीन्स में अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो क्या चांसेस है, किस प्रकार के रिएक्शन। अब आप लोग कहेंगे कैसे देख के, अरे भाई डबल बॉन्ड है इसमें, एल्कीन में डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन बिल्कुल 100% एडिशन रिएक्शन देगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा? एडिशन रिएक्शन देगा। स्पेशल केस में ध्यान देंगे, स्पेशल केस में क्या आता है?
इन स्पेशल केस में ये क्या करता है, सबसे फ्री रेट का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। स्पेशल केस में फ्री रेट का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देता है। फिर ओजोनोलिसिस इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ओजोनोलिसिस नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। एल्किन में अगर ओजोनोलिसिस आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो समझिए आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन ये शो कर सकता है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देख लें, देखो बेटा हम क्या देख रहे हैं, पहला रिएक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। कौन सा, एडिशन रिएक्शन, ध्यान देंगे एडिशन रिएक्शन कर देगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ऐसे याद किया जाता है। फिर क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। कुछ रिएक्शन जो है ये स्पेशल कंडीशन में होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस हो जाएगा, ओजोनोलिसिस, ये ओजोनोलिसिस शो करेगा। फिर फोर्थ में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्थ में क्या देख रहे हैं कि स्पेशल केस में, ठीक है, ओजोनोलिसिस हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है, ठीक है। तो इतने टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड, ऐसे आपको याद रखना है, ड्यू टू पाई बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू पाई बॉन्ड क्या करता है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये शो करता है स्पेशल कंडीशन, इसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू यहाँ पे मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट में। ओजोनोलिसिस में क्या करता है, ध्यान देना, ऐसे याद किया जाता है। ओजोनोलिसिस में ये क्या करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है। अब देखिए साथ में कैसे याद करेंगे, ओजोन से रिएक्ट करता है, ओजोनाइड बनाता है, और उसका जब रिएक्शन कराया जाता है क्या, H2O2 मतलब पेरोक्साइड के साथ Zn और H2O के साथ उसका रिएक्शन कराया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, या दोनों मिलता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन अगर देंगे हम लोग तो ऑक्सीडेशन से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम लोग क्यों ना ब्रीफ में एक एक रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना ही हमारा शॉर्ट डिस्कशन है। अब हम लोग लॉन्ग डिस्कशन पे चलते हैं। तो ये टॉपिक आपको स्टेप वाइज को देखना है। अब देखिए एडिशन रिएक्शन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में तो क्या मिल रहा है आपको, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना है कि एडिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एडिशन में देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड है, ध्यान देना है। एडिशन किसका, H2 का एडिशन हो सकता है, और निकिल ले सकते हैं, Pt ले सकते हैं, Pd ले सकते हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल केस क्या क्या आता है, और इसका पाउडर्ड फॉर्म लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन क्या, एक हाइड्रोजन इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, अर्थ किसमें चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम लोग इसको रिडक्शन भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करें, हाइड्रोजन का एडिशन करें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन का हाइलोजिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। हाइलोजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हाइलोजिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम लोग हाइलोजिनेशन कराते हैं, जैसे मान लीजिए हाइलोजिनेशन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का एडिशन रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे ये हाइलोजिनेशन अगर हम लोग कराएंगे तो एक तरह का एडिशन रिएक्शन होगा। अब देखिए इसमें एडिशन रिएक्शन में अगर हम लोग ध्यान दें, बेटा ध्यान देंगे, इसमें एडिशन रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग एल्कीन लेते हैं, ध्यान देंगे, जैसे ये आपका हो गया एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, इस पे आप एडिशन कराइए किसका, Cl2 या Br2 का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि जो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है F2 Cl2 Br2 और I2 होता है, इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। लेकिन इसमें हमें क्या देखना है कि ये हमारा बीइंग मोर अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। बीइंग मोर अल्टरनेटिव जो है ये रिएक्शन को हमारे डिस्टर्ब कर देता है, और इसको हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये रिएक्शन में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो इस दोनों का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन का। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, देखो Cl है और सिंगल बॉन्ड Cl, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, और क्या बन गया, देखो CH3, देखो ध्यान देना, ये सॉरी CH2 Cl सिंगल बॉन्ड
CH2Cl, देखो ये बन गया। अब बात आई Br2 की, तो यहाँ पे जो है Br2 का जो हम लोग यूज करते हैं, ध्यान देंगे जो Br2 का यूज करते हैं, इसको सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को पता करने के लिए दिए गए हाइड्रोकार्बन के सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि अब आपको क्वेश्चन होगा कैसे पता किया जाता है। बिल्कुल हम लोग जो है इसका ब्रोमीन जो होता है इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, क्या होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो कुछ बुक में रेडिश ब्राउन दिया है या रेडिश ऑरेंज, कुछ बुक में दिया गया, तो दोनों आप ध्यान रखिए, चाहे रेडिश ब्राउन कहा जाए या रेडिश ऑरेंज कहा जाए, तो उसका रिएक्शन किसके साथ हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ कराते हैं। अगर हमारा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है या रेडिश ऑरेंज कलर है ये कलरलेस हो जाता है। मतलब हम लोग कह लें कि अगर ब्रोमीन वाटर जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है, ठीक है, जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का कलर होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज किया जाता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन में कराया जाता है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और किसके साथ रिएक्शन कराया जाए, Br2 के साथ और CCl4 में। इसका कलर क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ऑरेंज होता है, रेडिश ऑरेंज होता है। और ये अगर अनसैचुरेटेड है, अब आपको मालूम होगा कि आपका एक अनसैचुरेटेड है, तो अगर इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो डिकलराइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br यहाँ पे मिल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है जिससे आपका प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमें यहाँ में ध्यान देना है कि जो ब्रोमीन वाटर है उसका यूज जो है हम लोग अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए करते हैं और इसके सहायता से हम लोग ये दिए गए कंपाउंड को पता कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। अब देख लीजिए, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। हाँ, मुझे ध्यान रखना है कि अगर आपको जो चीजें पढ़ाई गई हैं अगर आपको समझ में आता है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो, एग्जामिनेशन बेस्ड वीडियो या कम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड वीडियो हमने बनाना चालू कर दिया तो मैं अपलोड करता रहूँगा। जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि ये कब पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हम इस तरह क्वेश्चन भी आपको करवाते रहेंगे जिससे आपके लिए चीज़ें आसान होते जाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। अब देखो हाइड्रोजन हाइलाइट के अंतर्गत कौन आता है, HF आता है, HCl आता है, HBr आता है और क्या आता है, HI आता है, जिसमें हम लोग इसको नहीं स्टडी करते हैं, इसका स्टडी नहीं करते हैं तो क्योंकि ये रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे आ रहा होगा आपको कि जो अगर ये हाइड्रोजन तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, मतलब जो है टुवर्ड्स एल्कीन जो ऑर्डर होता है सबसे पहले क्या होता है, HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक में, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पेशल केस से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जो इनका एडिशन होता है, ध्यान देंगे, ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr, देखो अब इसके पहले हम लोग एडिशन ऑफ HBr को देखें तो हम लोग मेन जो है एडिशन ऑफ HBr का
इसमें हाइड्रोजन हैलाइड में एडिशन ऑफ HBr का ही हम लोग अध्ययन करेंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर इसका एडिशन होता ही है, ठीक है, उसके पहले हम लोग इस रिएक्शन पे मूव करें, हम लोग एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि क्या सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ये होता है कि जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने एल्कीन which can be divided into two equal parts, अब जैसे मान लीजिए देखो ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल दो भाग में डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही हो गया, देखो ऐसे ही हो गया, ये भी सिमेट्रिकल है। तो ये दोनों सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल है। किस एग्जाम्पल है बेटा, ये सिमेट्रिकल के। अब क्वेश्चन यहाँ आ रहा होगा कि अनसिमेट्रिकल क्या होता है। अनसिमेट्रिकल हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें वो अच्छे से डिवाइड ना हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग लेंगे प्रोटीन ले लें, जैसे देखो यहाँ पे CH3 CH2 ये प्रोटीन हो गया। ऐसा आपको क्या हो जाए, पेंटीन हो जाए, देखो ध्यान देना, पेंटीन हो जाए, या ब्यूटीन भी हो सकता है, ध्यान देंगे ब्यूटीन हो जाए। जैसे मान लीजिए ये है, देखो CH3CH ये है, और यहाँ पे क्या हो जाए, CH2 हो जाए, यहाँ CH2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखना है, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही ये चीजें, या मतलब जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात हम लोग करेंगे तो अनसिमेट्रिकल में ही ध्यान रखना है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब क्या, जिसको दो भागों में डिवाइड ना किया जा सके उसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होता है HBr का, वो हमारा मार्कोवनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। क्या होता है, मार्कोवनिकॉफ का नियम होता है, उसी के अनुसार होता है। अब देखिए यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मार्कोवनिकॉफ का रूल क्या है, तो हम लोग पहले मार्कोवनिकॉफ का रूल देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऐड करना की कोशिश करेंगे। और ऐसे बहुत सारा रिएक्शन है, ये हमको यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि मार्कोवनिकॉफ का रूल क्या है। तो हम मार्कोवनिकॉफ का रूल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे मार्कोवनिकॉफ के रूल और रेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड you should subscribe my channel if you getting my points whatever I am teaching you. Okay students, okay, thank you.